हेलो एवरीवन, परफेक्ट लाइनअप के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्या होती है चीट शीट। चीट शीट एक परफेक्ट लाइनअप का अमेजिंग फीचर है जहां पर आप जाएंगे तो आपको एक एनालिसिस मिल जाता है जिससे आप क्विकली आपके बेस्ट प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं। बेसिकली चीट शीट का मतलब ये होता है कि आप जब भी उस सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 7 से 8 सेक्शंस मिलेंगे जिसमें हमने एक एनालिसिस किया हुआ है। अब मैं आपको उसके बारे में डीपली बताना चाहूँगा। जैसे ही आप चीट शीट सेक्शन के अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, लास्ट मैच का एनालिसिस, लास्ट 5 मैचेस का एनालिसिस या फिर जो करंट सीरीज 2 टीमों के बीच में चल रही है उसके बारे में, तो उसको हम कहते हैं दिस सीरीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट मैच के बारे में। तो जब आप लास्ट मैच के टैब को सिलेक्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर एक स्टडी मिलती है जैसे कि फैंटेसी पॉइंट्स। अब अगर हम फैंटेसी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ लास्ट मैच के फैंटेसी पॉइंट्स की ही बात करेंगे। तो वहाँ पर हमने कुछ 5 प्लेयर्स पिक करे हैं जिन्होंने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। दूसरे सेक्शन में हम ये बताते हैं कि क्या वो पार्ट ऑफ परफेक्ट लाइनअप थे, मीन्स क्या वो ड्रीम टीम में थे। तो हम लास्ट मैच के एनालिसिस पर आपको कुछ सेट ऑफ प्लेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये प्लेयर्स ड्रीम टीम में थे। साथ ही साथ हम वहाँ पर ये भी बताते कि उनकी टीम रैंक क्या थी। समझ लीजिए टीम रैंक का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर टीम है उसमें 11 प्लेयर हैं, उन 11 प्लेयर्स में से सबसे बेस्ट जिसने परफॉर्म किया होगा उसकी रैंक 1 है। तो जैसे कि आप बात कर रहे हैं इंडिया टीम की, तो इंडिया टीम में टॉप 11 प्लेयर में से जो भी बेस्ट होगा हम वो आपको रैंक वाइज वहाँ पर दिखाएंगे। अब हम बात करेंगे पोजीशन रैंक की, जो एक और पैरामीटर है चीट शीट में, वो पोजीशन वाइज प्लेयर्स की रैंक बताता है। इसका मतलब ये है जैसे कि बैट्समैन किसी भी टीम में 5 से 6 बैट्समैन है, लेकिन उन 5 से 6 बैट्समैन में सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है लास्ट मैच में जिसने सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स अर्न किए हैं, उनका डेटा हम आपको शो करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ उन बैट्समैन में सबसे अच्छा बैट्समैन ये पर्टिकुलर प्लेयर है। वैसे ही हमने वहाँ पर और भी चीज़ें बताई है जैसे कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मतलब कि जिसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहा है उस मैच में, उन प्लेयर्स को भी हम वहाँ पर आपके सामने शो करते हैं। अब ये बात थी लास्ट मैच के बारे में। तो सेकेंड टैब है इसमें लास्ट 5 T20 मैचेस या जो भी फॉर्मेट का मैच है लाइक T10 ODI, तो उस हिसाब से वहाँ पर आपके पास में सेकेंड टैब बन के आ जाएगा। तो आप जैसे ही उसको सिलेक्ट करते हैं लास्ट 5 मैचेस, अब यहाँ पर क्या होता है आपने देखा होगा सबसे ऊपर एक बॉक्स आता है जिसमें हम पूछते हैं कि बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस या फिर बेस्ड ऑन टीम ए ने पहले बैटिंग करी है या टीम बी ने पहले बैटिंग करी है। अब अगर आप बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ही रहते हैं तो उस हिसाब से आपको डेटा मिल जाता है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर करते हैं कि मुझे जैसे कि सबसे पहले टीम ए ने जो पहले बैटिंग करी है उसको मैं चूज़ कर लेता हूँ वहाँ पे, तो आपको डेटा इस तरीके से मिलेगा कि जैसे टोटल फैंटेसी पॉइंट्स क्या थे जब टीम ए ने पहले बैटिंग करी है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर है जैसे टोटल फैंटेसी पॉइंट्स, एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स लास्ट 5 मैचेस के हिसाब से, क्या वो ड्रीम टीम में थे, कितनी बार थे, उनकी टीम रैंक क्या थी। फिर वहीं पे हम पोजीशन रैंक बताते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम ये भी बताते हैं कि प्लेयर विथ एक्स फैक्टर कौन है। अब प्लेयर विथ एक्स फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर जो भी हमने प्लेयर सजेस्ट किया है अगर वो चल गया, जैसे कि आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया से ग्लेन मैक्सवेल एक्स फैक्टर प्लेयर है, अगर वो चल जाते हैं तो मैच वन साइडेड हो जाता है और आपकी विनिंग में अगर वो कैप्टन है तो आप विनिंग लाइनअप आपकी डन है, डेफिनेटली डन है। तो उस हिसाब से आप प्लेयर विथ एक्स फैक्टर को समझ सकते हैं। हम वैसे ही सजेशन देते हैं प्लेयर विथ एक्स फैक्टर में जो प्लेयर आपको अपने खुद के लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स अर्न करके दे सकता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं थर्ड टैब की जो है दिस सीरीज़। तो दिस सीरीज़ में मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे 2 टीमों के बीच में कोई सीरीज़ चल रही है, 3 मैच 4 मैच हो चुके हैं और अब आप उनका डेटा देखना चाहते हैं तो आप दिस सीरीज़ पर आइए। तो हम पर्टिकुलर उसी सीरीज़ से डेटा उठाकर आपको प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ पर एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स कितने रहे हैं, टोटल फैंटेसी पॉइंट्स कितने रहे हैं, उनकी टीम रैंक में सबसे बेस्ट प्लेयर कौन था, पोजीशन क्या थी प्लेयर की। तो ये सारा डेटा हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। वहीं पे हम आपको ये भी बताते हैं कि कौन सा प्लेयर है जिसका अभी परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में उस लेवल का नहीं है जो उसका होना चाहिए, जो हम बॉटम 20% वाले सेक्शन में आपको बताते हैं। तो कहीं ना कहीं तीनों टैब
में पैरामीटर सेम है, बस आपके क्राइटेरिया बदल जाते हैं। यहाँ पर लास्ट मैच के हिसाब से आपको डेटा चाहिए या लास्ट 5 मैचेस के हिसाब से आपको डेटा चाहिए या फिर पर्टिकुलर सीरीज के हिसाब से आपको डेटा चाहिए। और यहीं से अगर आप डेटा का एनालिसिस कर लेते हैं तो आप आपके प्लेयर्स को प्रिफर्ड भी मार्क कर सकते हैं। प्रिफर्ड एक स्टार आइकन है जिस पे आप टैप करते हैं तो वो प्रिफर्ड मार्क हो जाता है। इट मीन्स कि जब भी आप लाइनअप बनाने जाएंगे तो वो प्लेयर का प्रेफरेंस आप आपकी लाइनअप में चाहते हैं, उस हिसाब से हमारी एल्गोरिथम उसको ट्रीट करेगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 से 3 प्लेयर्स को प्रिफर्ड मार्क करके रखा है। अब एल्गोरिथम को यहाँ पर ये समझ आ गया है कि यूज़र को ये प्लेयर बेस्ट लगा है, तो जब भी हम एक विनिंग लाइनअप कस्टम बिल्डर मॉड्यूल से जनरेट करेंगे तो यही वो प्लेयर्स रहेंगे आपके प्रिफर्ड जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएंगे आपकी लाइनअप में। तो ये था एक डिटेल वीडियो चीट शीट मॉड्यूल के ऊपर। हम ऐसे ही और वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि हमें परफेक्ट लाइनअप पे किस फीचर को किस तरीके से यूज़ करना है जिससे हम एक बेटर टीम बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।